वो पता नहीं कैसे समझ जाते हैं। ये बड़े पक्के मित्र होते हैं। गांजा फूकने वाले, और ये बात तो चलो ठीक है, गांजा फूकते हैं, भांग। अच्छा, भांग खाया जाता है कि पिया जाता है, इसमें बड़ी कंफ्यूजन में है। बताओ, भांग पीने वाली चीज है कि खाने वाली चीज है? बताइए, हम कंफ्यूजन में हैं। कभी कभी कह देते हैं भांग भांग पीते हैं, गांजा खाते हैं, गांजा खाते हैं, भांग पीते हैं। अच्छा, भांग खाया जाता है, खाते भी हैं, पीते भी हैं। अच्छा, चलिए आज जान गए, बड़ा अच्छा हो। तो देखो, ये अच्छी बात तो है नहीं। अच्छी, अच्छा बताओ, शराब पीना या नशा करना अच्छी बात है कि नहीं? अच्छी बात है। ये कितने लोग मानते हैं? हाथ उठा के बताओ। अच्छी बात है। शराब पीना अच्छी बात नहीं, कितने लोग मानते हैं? हाथ उठा के बताओ। शराब पीना अच्छी बात है? नहीं ना? तो हाथ उठाओ। नहीं अच्छी बात है ना? ये लोग नहीं उठाएंगे हाथ। अच्छी बात है? नहीं अच्छी बात है ना? शराब पीना नहीं अच्छी बात है। हाँ, तो हाथ उठा के बताओ। अब जितने नहीं हाथ उठा रहे उन पे शक हो रहा है ना? जितने हाथ नहीं उठा रहे उन पे शक हो रहा है। शराब पीना अच्छी बात नहीं है। कितने लोग ये मानते? हाथ उठाओ, शर्माओ नहीं। नहीं अच्छी बात है ना? देखो, अब बच्चों बैठ जाओ। देखो बच्चों को कितना कष्ट है। बच्ची इतना, देखो सबसे ज्यादा कष्ट नहीं सबको है। भगवान करे कि इनके माता पिता ऐसे ना हो। अब माता का भी नाम लेना पड़ता है, क्योंकि आज के माता पिता दोनों ही पीते हैं। एक कथा में हमने कहा कि माता पिता का सम्मान करना चाहिए। माता पिता का सम्मान करो। एक बच्ची ने इतना बड़ा मेरे पास पत्र भेजा, लिख करके भिजवाया, और उसमें इतना उसने लिखा था बच्ची ने कि आप कहती हो कि माता पिता का सम्मान करो, पर मेरे माता पिता दोनों ही मांस खाते हो, शराब पीते हैं। मेरे पिताजी पीते पीते माँ भी पीती है। अब सोचो, अब कलयुग में ऐसा हो गया कि माएँ भी, मतलब महिलाएं भी। और शहर, ऐसा मत सोचो कि शहर में ही ऐसा है। अब गांव में भी ऐसा कहीं कहीं है कि माएँ भी, मतलब महिलाएं भी घर के। और कहीं कहीं तो ऐसा हमने सुना कि महिलाएं ही वो पत्नी पति को सिखाती है नशा करना। और गुटखा तो चलता है इनका। यहाँ पे है क्या? ऐसा है? ऐसा एक आध दो है, चलो एक आध दो क्षमा है, एक आध दो है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? अब ऐसा मत करना कि हमारी वाली टीम में इसीलिए गलती को छिपा रहे हैं। ऐसा मत कहना कि मतलब आप महिला हो तो महिलाओं को इसलिए छूट दे रही हो। ऐसा बात नहीं। अब एक दो है तो चलेगा। क्यों? चलेगा कि नहीं? चलेगा नहीं? दौड़ेगा नहीं? चलेगा। ये अच्छी बात है। तो बता भी दो कि एक दो कौन है, किधर बैठा हुआ, किधर कोने, इधर कोने में किधर? अच्छा मत बताओ, झगड़े हो जाएंगे। रहने दो, मत बताओ। पर गुटखा खाना भी अच्छी बात नहीं है। नहीं मत बताओ, नहीं तो झगड़े हो जाएंगे। कोई मत बताओ, बस इतना जान लो कि गुटखा खाना अच्छा नहीं होता है। जो व्यक्ति गुटखा खाता है वो ठीक से हंस नहीं सकता। सबसे बड़ा नुकसान, वो गांव में अपने हंसेगा, पर यदि अपने रिश्तेदारी में चला जाएगा ना तो वो हंस नहीं सकता। सबसे बड़ा नुकसान है। अच्छा, लोग आज के समय कहते हैं कि गुटखा खाने से फुर्ती आती है। क्या ऐसा सही है? कहते हैं गुटखा खाओ ना तो फुर्ती आती शरीर में। मतलब वैसे तो शायद 4-5 किलो वजन उठा सकते हैं, पर गुटखा खा लो तो 50 किलो उठा सकते हैं। क्या ऐसा है? ऐसा कुछ भी नहीं, बहाने हैं सब, पता है हमें।
ये सब बहाने मात्र हैं कि गुटखा खाने से ये होता है। मतलब कहते हैं गुटखा खाने से थोड़ा ज्यादा अपना जज्बा रहता है, लगता है कि हाँ कोई है। तब तो फिर नरेंद्र मोदी को भी खाना चाहिए। वो तो विदेशों में जाते हैं, अमेरिका के प्रधानमंत्री से कितने कितने बड़े बड़ों से मिलते हैं, तो उनको तो गुटखा खाना ही चाहिए। तो देखो ये सब बहाने मात्र हैं, ना तो गुटखा अच्छा है ना तो शराब अच्छा है। और हमारी शास्त्रों में तो कई बार ये मना किया गया, कई कई स्थान होते हैं जहाँ पे गुटखा खाने वाला व्यक्ति बैठ नहीं सकता। पूजा के स्थान में गुटखा खाने वाला व्यक्ति नहीं बैठ सकता। यजमान जी हैं, पंडित जी हैं, तो उनको गुटखा से बचना चाहिए। पूजा करवा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो उनको ये सही बात है जो मैंने कहा ना, ये सब सही बात है। बिल्कुल हमें अपने आप में शुद्धि करनी चाहिए। अभी बार बोलना पड़ेगा राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो हम कथा क्या कह रहे थे, कुंती मैया द्वारिकाधीश से दुख मांग रही है कि मैं दुख चाहिए। द्वारिकाधीश मुस्कुराए और भगवान द्वारिकाधीश वहां कुछ समय तक और रुक गए। उन्होंने वो जाने का उन्होंने प्लान बना लिया था, पर कुछ समय तक और रुक गए भगवान वहीं पे। फिर एक दिन भीष्म पितामह के पास जाते हैं। भीष्म पितामह भगवान का दर्शन करते करते अपना प्राणांत करते हैं। उनको वरदान मिला था इच्छा मृत्यु का, कि वो जब उनकी इच्छा हो तभी वो मर सकते हैं। तो वो बाणों की शैया पर हैं, बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना प्राण नहीं त्यागा, क्योंकि उनकी एक इच्छा थी कि जब मेरे प्राण जाएं तो मेरे सामने द्वारिकाधीश खड़े हो, द्वारिकाधीश खड़े हो। तो भीष्म पितामह भगवान का ही दर्शन करते करते अपना प्राण त्यागते हैं। और फिर द्वारिकाधीश अर्जुन के लेकर के द्वारिका चले जाते हैं। कुछ समय के बाद जब अर्जुन वापस आते हैं, तो अर्जुन ने जो सूचना दी पांडवों को, हाथ कांप रहे, उनका शरीर कांप रहा है, मुख से वाणी नहीं निकल रही है। बहुत समय के बाद अर्जुन ने यह बताया, यह सूचना दी कि भगवान धराधाम को छोड़ करके चले गए। और जैसे ही अर्जुन ने यह बताया, तो पांचों पांडवों ने देरी नहीं लगाई, तुरंत ही उत्तरा के गर्भ से जिन शिशु का, जिन संतान का जन्म हुआ था, उनका नाम हुआ श्री परीक्षित जी। तो परीक्षित जी को ही उन्होंने राजा बना दिया और द्रौपदी को लेकर के तुरंत ही स्वर्गारोही हो गए। और